आज सुनवाई हुई जी तो सरकार के तरफ से ये कहा गया कि साहब हमारा सब चीज तैयार है, हमको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है। जी बट द डिफिकल्टी इज कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो पंचायत यूनिट को इशू करना है, जिसके हेड मुखिया होते हैं। शारीरिक शिक्षा और 94,000 शिक्षक बहाली पर पंचायत चुनाव ने लगाया ग्रहण। अधिवक्ता ने खोले कई राज। 14,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 12 दिसंबर बाद, अखबार की खबर। ऐसे में आप समझे, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के केस से 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को भी हुआ है बड़ा लाभ। साथ में सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के लिए भी खुला है रास्ता 7वें चरण का। अखबार की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। पहले सुने अधिवक्ता ने इस संबंध में क्या कहा, सुनवाई में क्या क्या हुआ। मेरे साथ सुरेंद्र सर हैं और पटना हाईकोर्ट से ताजा अपडेट शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक केस में। सर आज क्या हुआ पटना हाईकोर्ट में? आज सुनवाई हुई जी तो सरकार के तरफ से ये कहा गया कि साहब हमारा सब चीज तैयार है, हमको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है। जी बट द डिफिकल्टी इज कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो पंचायत यूनिट को इशू करना है, जिसके हेड मुखिया होते हैं। जी जी और बहुत सारे पंचायत में अभी चूंकि इलेक्शन हो ही रहा है तो बहुत सारे पंचायत में तो मुखिया है ही नहीं है। जी जी तो ग्राम पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन तक जो है हमको समय दे दिया जाए। जी और उसके बाद हम 2 महीने का समय मांग रहे थे, 8 हफ्ता का। जी। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 2 महीने के अंदर हम कर देंगे। जी कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, आगे कुछ नहीं। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में रखा है कि 12 को लास्ट इलेक्शन है जी। मुखिया का। जी जी 12 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन करके आप समूचा अपॉइंटमेंट करके हमको दीजिए। पेंडिंग रखा, केस को पेंडिंग रखा जी कि नहीं, आप करके जब तक नहीं दीजिएगा तब तक ये केस पेंडिंग रहेगा। जी हाँ, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन के साथ कम से कम मुखिया तो होना चाहिए। जिस यूनिट को करना है उसका हेड नहीं हो तो बहाली कौन करेगा? ऐसे में आप समझे, पीआईएल केस से बड़ा असर पड़ा है। 38,014 पद पर जो काउंसलिंग अंतिम रूप से चुन लिए गए हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र के लिए अब इंतजार करना होगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र भी नियोजन इकाइयों के प्रमुख द्वारा ही दिया जाता है और इसके लिए तिथि भी वही निर्धारित करेंगे। यह निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने के साथ ही होगा। सरकार बार बार गोल मटोल रवैया अपना रही थी, पर ऐसे में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का पीआईएल और पीआईएल के बाद चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये सिर्फ शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अभ्यर्थी का मुद्दा नहीं, अब शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों का मुद्दा ही बना है। ऐसे में 14,000 शिक्षकों की काउंसलिंग 12 दिसंबर के बाद ये तीसरे चरण की काउंसलिंग की बात लिखी गई है और जिस तरह हाईकोर्ट के वक्तव्य है, 12 दिसंबर के बाद पहले या दूसरे सप्ताह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल सकता है। 38,014 94,000 शिक्षक बहाली के चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए भी बड़ी खबर है। पीआईएल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद अब सरकार शिक्षा विभाग नींद से जगी है और ये प्रतीत हो रहा है कि दिसंबर माह में शिक्षक अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र का रास्ता साफ हुआ है शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के साथ। ऐसे में 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जैसे ही 6वां चरण समाप्त होगा 7वें चरण के नोटिफिकेशन के लिए शिक्षा सुधार रोजगार तत्पर है। जिस तरह शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट से पीआईएल के द्वारा लड़कर आगे बहाली प्रक्रिया में अपनी जगह बनाई है, सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के लिए भी हम कहेंगे कि आगे पीआईएल का सपोर्ट करें। 2 बड़े पीआईएल, एक रिक्ति को लेकर और 7वें चरण की बहाली को लेकर सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों की तरफ से, दूसरा बड़ा पीआईएल एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षा सुधार रोजगार आगे पटना हाईकोर्ट में बढ़ाने जा रहा है। आप ये समझे कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी 2016 से आगे पटना हाईकोर्ट में बढ़ रहे थे और आज उनको बड़ी जीत मिली और दिसंबर माह में नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी विभिन्न मुद्दों को लेकर हम आगे पटना हाईकोर्ट में पीआईएल के जरिए जुड़ रहे हैं कि आगे जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली निकले, क्योंकि 8 से 10 साल से बहाली प्रक्रिया रुकी और एक शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चलता है। रिक्ति का आलम यह है कि भारत में पहले स्थान पर बिहार आता नजर आ रहा है। लगभग 2.5 लाख शिक्षक के पद रिक्त हैं। ऐसे में पीआईएल ही एकमात्र रास्ता नजर आता है। आंदोलन के साथ पीआईएल बहुत ज़रूरी है। एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी जो मेरिट में है और नोटिफिकेशन के आधार पर आगे बहाली की मांग करते हैं, आगे रीट केस में सुनवाई कब होगी ये कोई नहीं जानता और बकलोल श्रीवास्तव पिछले 4 केसों में हारा है। ऐसे में भरोसा आपको किस पर करना है ये आप सोचें, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने कदाचार युक्त परीक्षा रद्द करवाई थी पीआईएल केस और रीट केस के बाद। ऐसे में फिर से सुरेंद्र कुमार सिंह पटना हाईकोर्ट में पीआईएल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज संध्या तक एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के पीआईएल का टोकन नंबर आ जाएगा। जो भी एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी सहयोग करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर
हम अपना अकाउंट डिटेल, गूगल पे और फ़ोन पे का डिटेल दे रहे हैं, आप सहयोग करें। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी भी एक हो जाएं। आगे पीआईएल का मुद्दा बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। स्कूलों की दशा दिशा, शिक्षकों की कमी को देखते हुए आगे हम पीआईएल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 94,000 शिक्षक बहाली में मात्र 38,000 अभ्यर्थियों को ही आगे नियुक्त किया गया है। बाकी सीट रिक्त है। जब 2.5 लाख पद रिक्त है तो ऊँट के मुंह में जीरा क्यों? आगे उत्तीर्ण सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को भी मौका क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल। और आगे रिक्ति और स्कूलों की व्यवस्था को देखते हुए सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति में जगह मिले, इसके लिए पीआईएल आपके स्क्रीन पर सभी तरह के डिटेल हम उपलब्ध करा रहे हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी और एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी जुड़े शिक्षा सुधार और रोजगार के साथ।